हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप डॉक्टर अम्बेडकर श्री कांशीराम साहब के चित्र पर एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज में। आपको बता दें कि बीते अमित शाह ने सदन में अंबेडकर के नाम से टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि पूरे भारत में जो बहुजन के अनुयायी हैं, अंबेडकर के अनुयायी हैं, वो आंदोलन के लिए तैयार हैं। आज हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर में देखेंगे कि ये ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता है। इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और मांग भी की है कि जल्द से जल्द बर्खास्त हो। लेकिन हम इन्हीं साथी से पूछेंगे कि देख रहे हैं एक तरफ तो हला, और एक बार कैमरामैन इधर कर दीजिए, नीले रंग से रंगी हुई है आज पूरी सुल्तानपुर की ये तिकुनिया पार्क पूरे नीले रंग और हरे रंग से रंग चुकी है। तो हमारे साथ में आज जिले के तमाम कार्यकर्ता हैं, इन्हीं से पूछेंगे सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जो आंदोलन हो रहा है, जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या पूरा मामला था, क्या आश्वासन मिला अभी तक? दरअसल ऐसा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब का जिस ढंग से अपमान किया है, उसी के विरोध में हमारी पार्टी MIM ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए और हमने ज्ञापन सौंपा। मांग भी कुछ की है कि सिर्फ ज्ञापन ही सौंपा गया था? नहीं, उस ज्ञापन में मांग हुई कि अमित शाह ने जो बाबा साहब का अपमान किया है ये अक्षम्य है, इसके लिए माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। करीब 17 तारीख की ये बात है। 17 के बाद तक पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। पूरे देश में आंदोलन होने के बाद अभी तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रोंगी है। क्या लगता है कि आपके ये धरना प्रदर्शन से मांग हो जाएगी, इस्तीफा दे देंगे? देखिए, बाबा साहब के अपमान से सच में हम लोग आहत हुए हैं, हमारी आत्मा आहत है, क्योंकि बाबा साहब हमारे दिल में है। हमारे लिए किसी भी भगवान से ऊपर है बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि जब बाबा साहब नहीं थे, इस देश का संविधान नहीं था, 1950 में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके पहले इस देश की लगभग चौथाई आबादी ऐसी थी जिन्हें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब का जब संविधान लागू हुआ, उस समाज में जागरूकता आई, उनको शिक्षा लेने का अधिकार मिला, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिला, वो लोग नौकरियों में। कहते हैं यही OBC जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र की बात की जाए तो यही कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज आप विरोध कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए, ऐसा है, ये हमारा विरोध हमेशा इस पर रहेगा। जो ये कहते हैं वो OBC के लोग नहीं है, वो मूर्ख लोग हैं जिन्हें इतिहास पता नहीं है। सच में जिन्हें इतिहास पता होगा ये नारा नहीं देंगे। आज भारत जो 2024 के चुनाव में 2024 दो लोकसभा चुनाव जो बीता है, इसी 2024 के चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं पूरे देश में आंदोलन हो। देखिए, ये नारा तो भाजपा का था, मोदी का था। राम जो है उनको भगवान भी मानती है। राम, ये बीजेपी जो है राम को भगवान भी मानती है और मोदी कहते हैं कि जो राम को लाए हैं। बताइए, अगर वो भगवान है राम बीजेपी RSS के दिमाग में, तो कोई भगवान को ला सकता है? से आदमी किसी की औकात है भगवान? चमार कोरी ही विरोध कर रहा है और कोई विरोध नहीं कर रहा है। फायदा सबको लेना है। जो अम्बेडकर के वो संविधान बनाया उसमें सबसे ज्यादा चमार और कोरी ही विरोध क्यों कर रहा है, हमें ये बताइए। देखिए, ऐसा है, बाबा साहब का विरोध इस देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति कर रहा है जो बाबा साहब को जानता है, संविधान को जानता है, संविधान को मानता है। आज आप जितनी संख्या यहाँ पे देख रहे हैं, ये लगभग यहाँ 90% के मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। हमारी पार्टी जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आदरणीय ओवैसी साहब इस बात का विरोध किए। महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में हमारी पार्टी के समझिए वहां के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय इम्तियाज जलील साहब जबरदस्त विरोध किए। उनके खिलाफ बीजेपी ने FIR भी दर्ज करवाया है। तो ये दमनकारी सरकार है और जिस ढंग से उन्होंने गलत ढंग से बाबा साहब को अपमानित किया, उसका विरोध हमारी पार्टी करती रहेगी, हम करते रहेंगे, इस देश की आवाम करती रहेगी। विरोध रहेगा जब तक आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी। इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे यार? क्या करेंगे आप? क्या नाम है पहले ये बताइए। गौतम। गौतम जी कहाँ से हैं? गौतम जी सर, ये 190 लम्बा विधानसभा से जी बहुजन समाज पार्टी के जो है हम तमाम पदों पर कार्य भी कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी में काहे IM में चले गए हैं? सर, हम बहुजन समाज पार्टी के आज भी सदस्य हैं और
जो है बहुजन समाज पार्टी जो है बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट किया कि 1990 में इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को जो है भारत रत्न की उपाधि 1990 में तक नहीं दिया। उसके बाद जो है विश्वास जब दूसरी गवर्नमेंट आई ओबीसी की तब जो है बाबा साहब को जो है सम्मान पूर्वक भारत रत्न तबका विरोध करता है कि तबका है, उसमें और भी लोग आते हैं, जाट है, खटीक है, पासी है, मुसहर है, भंगी है, वो कहने विरोध करता है बाबा साहब। जो इतिहास नहीं जानता, इतिहास लिख नहीं सकता, इतिहास से सोच बनती है, सोच से शक्ति आती है। आज जो है बहुजन समाज पार्टी में जो पढ़े लिखे तबके समाज के लोग हैं और जो पढ़ लिख रहे हैं, इतिहास को पढ़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से बाबा साहब के मूवमेंट को और उनके बताए हुए कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो जानते हैं मेरे ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर असली भगवान है। असली भगवान है क्यों भैया? असली भगवान है बाबा साहब। ये बाबा साहब भगवान से ऊपर है। हम बाबा साहब को भगवान नहीं मानते, भगवान से भी ऊपर मानते। जो बाबा साहब को भगवान कहते हैं ना, बाबा साहब का अपमान करते हैं। क्योंकि बाबा साहब की अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो बाबा साहब न भाग्य को मानते रहे, न जो है किसी व्यवस्था को, चाहे वो बड़ व्यवस्था हो या पुनर्जन्म हो, इसको मानते नहीं रहे। और बाबा साहब व्यक्ति पूजा के भी खिलाफ रहे। जो बाबा साहब को भगवान भगवान कर रहे हैं, बाबा साहब का भी अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब जीवन भर कुछ व्यक्ति ऐसे शख्स रहे बाबा साहब जिन्हें स्कूल में जाने पर वहां बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया गया, नल पर पानी पीने के लिए गए, वहां पानी पीने नहीं दिया गया। भगवान तो तब भी था, क्यों नहीं भगवान उनके लिए लड़ा। आज भी दलित अगर किसी मंदिर में चला जाए, अपनी जाति बता देना तो जूता मारकर भगाया जाएगा। क्या भगवान नहीं बैठा है? भगवान अगर बैठा है तो भगवान क्यों नहीं बताता कि अभी तुम्हारी तरह इंसान है, इनके साथ भेदभाव ना करो। आज भी दलित जो है पढ़ने लिखने के बाद भी अपमानित हो रहा है इस देश में। इसी उत्तर प्रदेश की एक घटना आपको बता रहा हूँ। जो है एक लड़का जो स्वयं बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसमें जवान है, उसके पिता स्वयं पुलिस में है। अपनी बारात उसने सोचा कि हम जो है गाजे बाजे के साथ निकालेंगे और जो है घोड़ी पर चढ़ के निकालेंगे। जब घोड़ी पर चढ़कर बारात निकलने लगी, कुछ ऐसी एरिया से गई, सामंतवादियों के बीच से लोगों ने विरोध किया, मारपीट हुई, बुरी तरह से लोग इंजर्ड हुए, उनकी बात नहीं निकल पाई। ये व्यवस्था भैया इस देश में अभी भी चल रही है। 70 साल हो गया है देश आजाद, 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाए थे लोग, तो अभी तक ये बड़ व्यवस्था नहीं खत्म हो पा रही। इसके लिए क्या रहेगी रणनीति? देखिए ऐसा है ना, जो लोग चाहते हैं कि बड़ व्यवस्था हो, जो लोग चाहते हैं कि इस देश में असमानता हो, कौन लोग हैं वो जो चाहते हैं? देखिए वो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। और कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हीं की सत्ता चले, हिटलरशाही चले। आज उनको इस बात की दिक्कत है ना कि जो समाज जो है हमारे जूते साफ करता था, आज उसके पैर में कैसे बढ़िया वुडलैंड और जो है टप्स के जूते, लखानी के जूते, इस बात की एलर्जी उनको है। अभी वही जो काटा है वो चुप जाता है सीधे जातिवाद का। बिल्कुल उनके दिल में यही है। संविधान है तो ये सब कुछ है। संविधान के बदौलत आज भी ये सारी चीजें चल रही है, साजिशें, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर संविधान न होता तब अंदाजा लगाइए क्या होता। आज जो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुस्लिमों में जो रसूखदार लोग हैं, बीजेपी उनको टारगेट कर रही है। और बीजेपी ये दिखाना चाह रही है ना कि जो तुम्हारे आका है, मजबूत लोग हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। कमजोर मुस्लिम कहाँ आवाज उठा पाएगा? आज जो संभल में जियाउर रहमान वर्ग के साथ हो रहा है, अभी कोर्ट का आदेश आया कि आप किसी घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते, बुलडोज नहीं कर सकते आप। तो ये कोर्ट के आदेश की वजह से उनका घर रुका हुआ है। वरना मुझे तो उम्मीद थी कि अगर ये कोर्ट का आदेश नहीं आया होता ना तो जियाउर रहमान का घर जो है वो जमींदोज हो गया होता, उस पर बुलडोजर चल जाता। तो ये ऐसी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम कह के भैया लोगों को टारगेट कर रही है, मार रही है। धन्यवाद। आपको बता दें सरकार के खिलाफ है एआईएम और बहुजन के लोग। आपको बता दें ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिम को और दलितों को टारगेट किया जा रहा है, ये सरकार की मंशा है। लेकिन इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन राजा के साथ मैं अनिल कुमार।